हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्र की आयु से 2 गुनी। मान लीजिए यहाँ पे फादर, मैं पिता लिख देता हूँ, फादर कौन लिखे भाई, ज़्यादा इंग्लिश आता नहीं, फिर पूरा इंग्लिश से बताना पड़ेगा। ये पुत्र, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, पिता की आयु पुत्र की आयु से, यानी पुत्र से तुलना कर रहा है ना। अगर पुत्र का 1 है तो पिता का 2 होगा, ठीक है। 2 गुनी बोला है यहाँ पे ना, सिंपल। बस ये चीज़ आपको देखना है खाली। अब देखिए 8.5 यानी 8.5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है, ठीक है। 7:4 ये कितने साल बाद हुआ बेटा, आपको पता है ना, 8.5 साल बाद। तो यहाँ पे हम फर्स्ट काम होगा अंतर बराबर करना। हो सकता है यहाँ पे जगह कम पड़ेगा, तो मैं जगह चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ये फादर, ये सन, ये 2 था यहाँ पे, ये 1 था, एवं यहाँ पे ये 7 एवं 4। बस एक चीज़ करिए, ये जो 8.5 बोला है ना, इसको लिख के रखे रहिए 8.5 यहाँ पे, ठीक है। इतना ही करना, इसके सिवा कुछ भी नहीं करना आपको। जब भी आप ऐसे एज का क्वेश्चन करेंगे ना, ये दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 का अंतर है ना, तो इनके बीच का भी अंतर 3 ही होना चाहिए। अगर अंतर बराबर नहीं है तो अंतर हम बराबर करेंगे फिर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए बस। अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर कितना है बेटा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, ये दोनों का अंतर कितना है बेटा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे। बस इतना ही करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना, समझ गए आप। देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर ये बन जाएगा 7 एकम 7, 4 एकम 4। ये आ गया नया अनुपात। यहीं से आप देखेंगे कि इन दोनों का अंतर क्या है बेटा, बराबर। यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, ठीक है। आप देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं लिख दिया हूँ कि आपको याद होगा तो आप कर पाएंगे इजी, ठीक है। अब देखिए जो एक अंतर आया बेटा, ये इसी का मान दे के रखा है बेटा 8.5। एक का मान 8.5, हमसे क्या पूछा है, देखिए सिंपल, हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, पुत्र की वर्तमान आयु। आपको पता है ये आपका सन है, ये आपका बेटा है। अरे यार फादर ये है ना, ये फादर, ये सन। तो क्या है ना, थोड़ी दिन क्लास लिए हो गया मेरे को, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे 3 का मान पूछा है, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8.5 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 8 त्रिक 24, 25.5। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि इजी क्वेश्चन था। कैसा लगा बताएंगे आप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए आप, इतना शॉर्ट है यार, बहुत शॉर्ट है। इसको आप लॉन्ग मेथड नहीं बोल सकते, पता है क्यों, क्योंकि इजी है ये। क्रॉस मेथड में इसलिए नहीं बता रहा कि आप फंस जाएंगे उसमें, ठीक है। इसमें आप नहीं फंसेंगे अगर एक बार अच्छे से सीख लिए इसको। तब आप आयु का कोई सा भी सवाल पूछेगा ना, तो आप ये मेथड से करेंगे तो कभी नहीं फंसेंगे जीवन में, ठीक है। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब एक ये क्वेश्चन ही देख लीजिए आप। दिल खुश करने के लिए नहीं है क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत प्यारे सवाल हैं। आप देख पाएंगे अखिलेश ने एक निश्चित राशि निवेश किया जो कि वार्षिक रूप से 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में इतना हो जाता है भाई। 2 वर्ष में 82,000 हो जाती है।
तो अखिलेश द्वारा कितने, अरे ये तो इजी पूछा था भाई, बहुत इजी सवाल है। पता है कैसे करेंगे? सिंपल, इसको हम कर लेंगे। जब भी ऐसा पूछे ना, आप इसको रेशियो में करो। रेशियो मतलब 6% बराबर क्या होता है बेटा यहाँ पे? 3/50। ये पता होना चाहिए खाली आपको, तो आप इजी कर पाएंगे। रेशियो में नहीं बनता, मैं सिखा देता हूँ। जैसे ये 6% लिखा है, यहाँ पे 6 लिख लेना बेटा, नीचे 100 लगा देना, 3/50 बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहीं से एक बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा, एकदम बेहतर तरीके से। देखिए यहाँ पे 2 साल बोला है, ये भी देख लीजिए क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखिए क्या, 50, फिर 3 बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 53। यहाँ भी लिखिए 50, फिर लिखिए 53। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ये देखिए कि 2 साल के लिए बोला है, इसलिए मैं 2 बार किया हूँ। समझ गए आप मेरी बात? अब यहाँ पे खींचिए लाइन। आपको एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि इसमें संख्या मान किसका दिया है और आपसे पूछा किसका है। देखिए 2 बस में कितना हो रहा है बेटा यहाँ पे? 8200, और 2 बस के बाद ही का ये रेशियो बना है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। 3 त्रिकाई 9, 5 3 15, 15 दूना 30 की 0, 5 25, 3 28। आपको ये मल्टीप्लाई करना मैं अभी सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 25। अब एक यहाँ पे यार निकटतम मान पूछा है यार, देखिए आप, ये देखिए निकटतम मान पूछा है ना, यहाँ पे आप फंस जाएंगे थोड़ी सी। पता है क्यों? क्योंकि ये हो सकता है पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसलिए आप फंसेंगे। आपसे देखिए निवेश की गई राशि बोला है ना, मतलब आपसे ये 2500 का मान ही पूछा है। किसका? 2500 का मान पूछा है, और 2809 का मान दिया है यहाँ पे। तो आप कैसे करेंगे? 82,000 बटा 2809। अब जब ये कर लेंगे आप, तब आपको आंसर मिल जाएगा भाई। फिर आप 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे तो यार बहुत लॉन्ग चला जाएगा, ऑप्शन है नहीं कुछ अपने पास। 8 2 10 9 19, कटने वाली संख्या भी नहीं, तो जुगाड़ इसका तो कुछ है नहीं भाई। जुगाड़ यही है कि आप 25 का मल्टीपल से भी नहीं होगा, निकटतम मान जाएगा, ये पता है हमें। तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, इसका मान दिया है यहाँ पे 82। हम अच्छे तरीके बता के जाएंगे जिससे आप करेंगे। ठीक है। 82,000 बटा 2809। क्योंकि 2809 इसलिए मैं लिख रहा बेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोला है, देखिए निवेश की गई राशि आपसे पूछा ना, राशि तो आप ये निवेश कर रहे हो ना, यहाँ पे ये आपकी राशि है निवेश किया हुआ, और यही आपसे पूछा है। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा? 2500। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे आंसर आएगा बेटा, वो इन चारों में से एक होगा, वो आप कर लेना, क्योंकि एक थोड़ी कैलकुलेटिव है, इसमें फंसेंगे। मैं भी फंसूंगा, ऐसा नहीं है। इसमें फिर अप्रॉक्सीमेशन से आपको करना पड़ेगा, फिर अप्रॉक्स भी नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए ऑप्शन कितने नज़दीक हैं, कितने नज़दीक है, बहुत आसपास हैं, तो फिर हम ऐसे में ऑप्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अप्रॉक्स। तो आप देखिए 2800 से, ये 2809 से इसको काटिएगा, फिर जो आएगा इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बस। ठीक है, आंसर आपके पास आएगा। क्योंकि ये थोड़ी लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी था। अब भाई इतना इजी था ये, बट डाटा थोड़ी टफ दे दिया ना। डाटा जब आपको टफ देगा तो आप फंस जाएंगे। फिर समझ गए मेरी बात? तो आप कोशिश ये करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को, फिर डिजिटल सम भी इसमें नहीं लग पाएगा,
क्योंकि एग्जैक्ट मान ही नहीं दिया। देखिए जब डिजिटल सम हम कब लगाते हैं बेटा, जब एग्जैक्ट मान दिया हो। अब यहाँ पे एग्जैक्ट मान ही नहीं दिया है तो हम डिजिटल सम लगा ही नहीं सकते इसमें कैसे भी। तो ये सबसे बड़ी परेशानी हो गई थी हमारी यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए अब। ऐसे ही आसान क्वेश्चन हम नहीं करवाते, हम तरीके बता सकते हैं आपको, करना आपको पड़ेगा पेपर में, क्योंकि हम पेपर में आपके साथ नहीं बैठेंगे, हम आपको तरीके दे सकते हैं खाली। अब एक ये क्वेश्चन देखेंगे ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जो आपसे बनने चाहिए। ये स्टार में बनाया हो ना, गलत ना समझ लेना आप। स्टार कैसे बनता है, ऐसे ना भाई साहब, स्टार बनाना नहीं आता जीवन में। ये लो, ये स्टार है, ठीक है, बट ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है बेटा, ए एक काम को 24 दिन और बी उसी काम को 80 दिन। अब यहाँ पे आप कब फंसेंगे पता है ना, जब आपको एलसीएम लेना नहीं आएगा। एलसीएम लेना नहीं आएगा बेटा आपसे, तो आप फंस जाएंगे यहाँ पे। एलसीएम होगा इसका 8 त्रिक 24, 240, ठीक है, कोई इशू तो नहीं। ये जाएगा 10 बार में, ये जाएगा 3 बार में, इतना ही जाएगा ना भाई। ये कैसे 10 ही 3 80, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे आगे कैसे करना है, ठीक है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है, बी पहले 2 दिन आएगा। बी यहाँ पे कितना काम करता है बेटा, 3 दिन, मतलब 3 काम। तो पहले दिन बी आएगा, फिर बी आएगा, ये 3 काम करेगा बेटा यहाँ पे, फिर 3 काम करेगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, फिर तीसरे दिन ए अकेले कार्य करेगा, बोला है ना, तीसरे दिन ए अकेले काम करता है। यहाँ पे ए आएगा, फिर 10 काम करेगा। बस इतना ही था इसमें बेटा, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, पता है ना। ये देखिए 1 2 3, 3 दिन, 3 दिन में कितना काम कर दिए ये लोग, 16 काम, ठीक है। अब आप बताइए हमें टोटल काम कितना है आपका, 240। आप ये बताइए मैं 16 में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई कर दूं कि 240 के आसपास पहुंच जाऊं मैं। 16 दहम 160, 16 दूना 32, 12 से मल्टीप्लाई करूं क्या, देखते हैं 12 से मल्टीप्लाई करके। 12 छिंग 72 की 2, 12 एकम 12, 6 18, अभी भी घट रहा है। 13 3 39, 14 त्रिक 42, 14 से करके देखते हैं। 14 पंचे 70, 14 छिंग 84 की 4 बचा 8, 14 एकम 14, 8 22। ये ठीक है, ये ठीक है, इसको हम ठीक बोल सकते हैं, पता है क्यों। अब बताइए हमें 240 टोटल वर्क था, ठीक है। 14 दिन यहाँ से मल्टीप्लाई किए ना 240 के आसपास पहुँचने के लिए, तो मैं सिंपल 3 में भी 14 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 14 त्रिक 42। अब आप बताइए 42 दिन में 224 काम कर रहे हैं हम। टोटल काम कितने बेटा यहाँ पे, 240। अब कौन आएगा, 3 काम करेगा कौन, बी, फिर 3 काम करेगा कौन, फिर बी करेगा, 3 दूना 6, 2 दिन में फिर ये 6 काम करेंगे, तो ये पहुँच जाएंगे अपन 44 दिन में 230 काम। अब बचा 10। अब आ जाएगा भैया यहाँ पे कौन, ए काम करने, ठीक है। ए आएगा 10 दिन काम करेगा, तो 44 एक, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हो गया तो 44,
ये लेंदी आपको लगेगा, है भी थोड़ी सी, बट इतना भी नहीं है कि आप ना कर पाएँ। इतना काम हो चुका था, ठीक है। अब ये 6 कहाँ से प्लस हुआ है आपको पता होना चाहिए, ये दोनों हैं, ठीक है। अब फिर आएगा ए आएगा 10 काम करेगा, 1 आएगा फिर 10 काम करेगा। तो ये 45 दिन में पूरा कितना काम कर लेंगे बेटा, 240। तो दिन कितने लगे आपके पता है यहाँ पे, 45 डे। यही आपका आंसर होगा बेटा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। बेटा ये क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कोई और ऑप्शन है तो या तो फिर आप ये 14 का जो मल्टीप्लाई यहाँ पे किए हैं आप, हमने जो किया है, इसको आप 15 छक्का 90, 15 × 45। हाँ यार हो तो रहा था भाई, 15 छक्का 90 की 0, 15 कम 15 9 24। गजब है भैया, हो रहा था यार, डायरेक्ट 15 से मल्टीप्लाई करके हो रहा था। यहाँ भी कर देते 45 आ जाता, ये लो। मतलब हमको यहाँ ये करना नहीं पड़ता पता फिर इतना, ठीक है। बट आप कर लिए, अच्छा है, आपको बनना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक काम होता है, 2 काम होता है, तब आप फंसते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ आप कैसे करेंगे, हमने कहाँ पे एक्स्ट्रा किया ये दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। हमने एक्स्ट्रा जो किया है वो दिखाएंगे हम आपको, और शॉर्ट हो सकता था ये हम बता देते हैं, वैसे भी बता चुके हैं। अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आएगा उनके लिए है ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम बता रहे हैं अभी, ठीक। चलिए अब बताइए 3 दिन, ये 3 दिन में अपन कितने काम किए, 16। अब मैं 16 से ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 240 पहुंच जाए, तो आप बोलेंगे 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240। इतना ही तो चाहिए था हमको, देखिए 240 ही चाहिए था। यहाँ भी 15 का मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया बेटा, 45। अब बताइए आप 45 दिन में 240 काम किए, आंसर आ गया आपका आंसर, ऑप्शन बी। बस इतना ही तो था इसमें। बट मैं वो चीज़ें इसलिए बता दिया बेटा ना, कभी कभी ये अलग दिए रहते हैं ना तो आप फंस जाएंगे। तो अगर आप नहीं फंसना चाहते, मान लीजिए ये 10 यहाँ पे ना हो के ये 5 दिया होता ना, तो फिर आप क्या करते, फंस जाते ना। बस यही चीज़ें मैं आपको समझाया हूँ खाली कि आप कर पाएँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गजब, ये भी क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 3 से विभाज्य है, पी क्यू का मान ही तो चाहिए हमको, वो भी न्यूनतम मान तो चाहिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ लिखिए 7 हाँ 7 5 8 P 0 9 Q 5। गर्मी इतनी होने लगी है भाई इस टाइम पे, क्या ही बोले हम। अब 3 से विभाज्य बोले ना भाई, आप जब भी, आपको पता है कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ आपको कि अंकों का योग ही अगर हो जाएगा 3 9 6 तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। 9 हो गया, यहाँ पे कट गया है, 7 5 12 कट गया है, ठीक है। अब ये बताइए 8 5 13, ये 13 पी क्यू। अब ये पी प्लस क्यू की जगह मैं क्या रख दूं कि ये 13 दो, ये तो ये 3 से कटने वाली संख्या बन जाए। देखिए न्यूनतम मान पूछा है ना, सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, 2 मैं रखूँगा यहाँ पे, प्लस 13 2 कितना होगा बेटा, 15 3 से कटेगा, आप बोलेंगे जी सर कट जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 2 हमने यही बोला कि अंकों को आप देखिए पहले, अगर अंकों का योग कट रहा है तो काटिए, जो बच रहा है उसको बचा के रखिए, ठीक। तो आप ऐसे करेंगे तो कर पाएंगे। इजी है, बहुत इजी है। चलिए अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन तो यार अब पूछो ही नहीं कि सर कैसे होगा, ये क्वेश्चन तो एकदम इजी होता है। देखिए इसको हम कैसे करें पता है आपको, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 की धनराशि को 2040 होने में कितना समय लगेगा। भाई बहुत ईजी है, पता है क्या करेंगे, एक आपको फार्मूला आना चाहिए साधारण ब्याज का, क्या, SI बराबर PRT/100। ये चीज़ आपको आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मारो गोली जाने दो, बट आना ही चाहिए भाई, नहीं आएगा तो करोगे कैसे, ऑप्शन भी तो होना चाहिए। ठीक है, चलिए SI का मतलब होता है बेटा ब्याज, आपका साधारण ब्याज। चलिए वैल्यू पुट करके दिखाएंगे, 1500, ठीक है, फिर कितना हो रहा है यहाँ पे बेटा 2040, तो ब्याज कितना मिला होगा 540, 540 का ब्याज होगा, मान सकते हैं ये चीज़। ठीक है, ये साधारण ब्याज है ना, जो SI जो लिखा है ना उसके जगह लिखेंगे 540 बराबर, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका कितना है बेटा 1500, ये हो गया 1500, रेट कितना है बेटा 8% बटा कितना 100, इतने में ही तो आंसर आना है, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब पॉइंट में न चला जाएगा भी तो क्या दिक्कत है, 8 8 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 6 कटेगा ही नहीं। ठीक है, 5 से काटते हैं 3 बार, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 त्रिक 24, ठीक है, 108/24, ये आप करेंगे आंसर आपके पास होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्यों होगा भाई बताओ, 3 से 9 से नहीं कटेगा, बट इतना आपका लेना आ जाएगा आंसर आपके पास। ठीक है, 24 4 कितना होगा, 20 चौको 80, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 20 पंचे 100, 5 दूना 10, बटे में ही आएगा, ये तो ये आएगा, ये तो फिर ये आएगा, फिर भी देख लेते हैं, पूरा करवा ही देते हैं, क्यों बीच में रखें। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 5 से काटूंगा 3 बार, 5 एकम 5, 5 चौको 20, ठीक है, सॉरी 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। यहाँ पे देखिए 8 त्रिक 24, इसको हम काटेंगे 12, 6 कम 6 चौको 24, 6 कम 6 8 48, 18, तो ये हो जाएगा बेटा 2/9, तो ये पूरा कट पीट के आएगा अपने यहाँ पे 9/2। अब 9/2, तो 9/2 कैसे बनेगा, ये है तो 4 दूना 8 1 9, ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, मैं इजी समझाता हूँ इसलिए मेरे को टाइम लगता है, मेरे को अकेले करना ना भाई, तो मैं देख तो लिया हूँ, ये 54 कितना 540 का ब्याज है, 1500 के ऊपर है, 8% का दर है, बटा 100, 0 से 0, 15 अट्ठे 120 डिवाइड, ये लो भाई। ये सब तरीके आपको कब आएगा पता है ना बेटा, जब आप ज़्यादा करोगे, जब ज़्यादा आप करने लगेंगे तो आने लगेगा। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया था ना, 15 अट्ठे 120, ठीक है, ये 120, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 6 दूना 12, 9 छक्का 54, ये लो 9/2 आ गया डायरेक्ट, ऑप्शन बी। तो ये चीज़ें आपको कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। मैं इसीलिए आपको इजी बताता हूँ कि आप करें, ठीक है। नहीं अब आप देख तो लिए ना, दोबारा मैं कैसे बता दिया फास्ट, बेटा ये आपको सिखाने के लिए ही बताया हूँ कि आप करें तभी ना आपसे बनेगा, नहीं तो मैं करके चला जाऊँगा, क्या ही मतलब निकलेगा बताओ आप। अब एक ये क्वेश्चन देखेंगे,
ये जो क्वेश्चन होते हैं इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक, और बन जाएंगे आपसे। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताएंगे बेटा कितना आएगा, ठीक है। इसका आंसर इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर हम बता देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 36। और अगर बेटा क्लास अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ यार लाइक कर लेना प्लीज़ यार, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल भाई, थैंक यू।